कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई उसे लेकर कई नई बातें भी सामने आई हैं। ये बात बहुत खुल रही है कि अस्पताल में गड़बड़ियों की शिकायत पहले से की जा रही थी और शिकायत करने वालों में आरजी कार मेडिकल कॉलेज के पूर्व डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली भी थे। इस वक्त वो मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट हैं। इन्होंने प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ माफिया शब्द का इस्तेमाल भी किया था। हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त अख्तर अली साहब। आप पूर्व डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट रहे हैं आरजी कार मेडिकल कॉलेज में। आपने पहले भी शिकायत की थी और सवाल उठाए थे कि अस्पताल में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो किस तरह की आपको शिकायत थी और क्या देखा था आपने? जी मैं सबसे पहले जो उनका कंप्लेन किया था स्टूडेंट लोगों के खिलाफ, वो जो है स्टूडेंट लोगों को फेल करवाते थे, फेल करवा के पैसा लेते थे और उनके कुछ चहीते स्टूडेंट थे, जूनियर स्टूडेंट, वो इन सब स्टूडेंट को टारगेट करते थे और काफ़ी मात्रा में पैसों का लेन देन होता था। दूसरा, मैंने स्कैम इनका एक्सपोज किया था बायोमेडिकल वेस्ट का, जो यूज सिरिंज, निडल, बायोमेडिकल जो चीज़ें होती है, ये सारे इनका एक सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी था। उसके थ्रू वो बिक्री करवाते थे और काफ़ी पैसा आता था। ये अल्टरनेट डे 500 से 600 केजी के आसपास ये मटेरियल होते थे। तो इसको भी मैंने वीडियो के थ्रू और मीडिया के थ्रू एक्सपोज किया था। तो ये मैंने दूसरा कंप्लेन किया था। तीसरा, ये टेंडर के ऊपर में कमीशन खाते थे, 20% का इसका कमीशन था, उसके बगैर ये ऑर्डर नहीं देते थे किसी को भी। चौथा, ये गवर्नमेंट का पैसा का मिस यूटिलाइज करते थे। गवर्नमेंट के पैसा को वो इस अकाउंट से उस अकाउंट करके अपने जो चाहिए वेंडर है, जो काम नहीं हुआ है उस काम के एवज में बिल बनवाते थे और बिल बनवा के वो पैसा कुछ कट मनी उनके पॉकेट में जाता था। फिर मैंने ये हॉस्टल में ये स्टूडेंट, जूनियर स्टूडेंट को बैठा के शराब पिलाते थे, उनके कुछ चाहिए स्टूडेंट 10-15, फिर उन लोगों से आंदोलन करवाते थे और जो छात्र इनके बात नहीं मानते थे उनसे उनको वो इनसे पिटवाते भी थे। तो और भी मैंने जैसे डेड बॉडी का लेकर के जो लावारिस डेड बॉडी है उसको वो चैनलाइज करके बेचते थे। और जो इसके अगेंस्ट में कंप्लेन भी हुई थी, नेशनल कमीशन में भी कंप्लेन हुई थी, हाई कोर्ट में पीआईएल भी हुआ था, पुलिस ने भी एक कंप्लेन लॉन्च किया था और एफआईआर भी हुआ था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपने एक बड़ी बात कही कि डेड बॉडीज का भी वो कारोबार करते थे, एक तरह का जी। और इस पे बहुत अफसोस की बात है कि इतना सब कुछ, हाँ, पूरे मामला का डॉक्यूमेंट है, पुलिस के पास है। जो फॉरेंसिक के एचओडी थे उन्होंने रिटर्न कंप्लेन किए थे, उन्होंने सारे बॉडी के पीएम रिपोर्ट प्रोवाइड किए थे और वेबसाइट में भी, कोलकाता पुलिस के वेबसाइट में ऑनलाइन कंप्लेन लॉन्च किया गया था। और उनके जो परिवार वाले थे, बॉडी के परिवार वाले, उन लोगों ने भी रिटर्न कंप्लेन किया था। यहाँ तक कि नेशनल कमीशन को कंप्लेन गया था, नेशनल कमीशन ने इंक्वायरी भी की थी, फिर हाई कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में पीआईएल भी हुआ था। लेकिन अफसोस की बात कि इस बंदे का कुछ नहीं हुआ। और इसके अलावा ये कुछ जो स्टूडेंट को एक मिनट और अख्तर अली साहब, एक सेकंड। आपने कहा कि इतनी तरह की कंप्लेन थी इसके खिलाफ, मामला कोर्ट में गया, एफआईआर भी हुई, तो इसके बावजूद कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या ये साफ नहीं है कि कुछ लोग इनको बचा रहे थे? संदीप घोष प्रिंसिपल कैसे बने हुए थे? कौन लोग बचा रहे थे इन्हें? देखिए, ये इनका पुराना रिकॉर्ड ही बहुत ख़राब रहा। जहाँ ये वाइस प्रिंसिपल थे वहाँ भी इनके अगेंस्ट में एलिगेशन था, विजिलेंस में इनका फाइल था, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी था, फिर भी इनको क्लीन चिट मिल गया, ये प्रमोशन होकर प्रिंसिपल बने। जिस दिन से प्रिंसिपल बने इस कॉलेज को उन्होंने बर्बाद कर दिया। ये एक एशिया, ईस्टर्न इंडिया का 1 नंबर कॉलेज था, 100 साल से भी पुराना कॉलेज। और क्या ऐसा करप्शन है जो वो नहीं करते थे? इसके अलावा कुछ चीज़ें बोलने में भी मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं भी वहाँ काफ़ी दिन काम किया हूँ। जो करप्शन वो करते थे मैंने उसका पर्दाफाश किया और मैं उसके सबूत भी दिए। मैंने विजिलेंस कमीशन को कंप्लेन किया, मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, मैंने एंटी करप्शन को कंप्लेन किया। आरोप लगाए हैं, एक सेकंड रोक रही हूँ आपको, आपने भी आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा रैकेट था। पैसे लेते थे, फेल करवाते थे स्टूडेंट्स को, फिर पैसे लेकर पास करवाते थे। इसके अलावा भी आपने कई तरह के भ्रष्टाचार की बातें की, डेड बॉडीज का कारोबार। आप कह रहे हैं कि इसके अलावा भी इस तरह की इनकी हरकतें थी जो आपको यहाँ पे जिक्र करने में भी आपको बुरा लग रहा है। पर क्या वो बातें हैं, कुछ अगर आप विस्तार दे सकें कि किस तरह के आरोप हैं ये प्रिंसिपल के खिलाफ? और फिर इतने तमाम वो गेस्ट हाउस में, जी, वहाँ पे गेस्ट हाउस है, तो उनके जो मित्र थे
वो लोग गेस्ट हाउस में बाहर से लड़कियां लेके आते थे। उनके ये जो जूनियर छात्र थे जिनसे वो आंदोलन करवाते थे, वो भी कभी कभी लड़कियां लेके आते थे। गेस्ट हाउस के अंदर ये सब काम होता था, जिसके वजह से हम बहुत परेशान थे, मुझसे देखा नहीं जाता। और जो स्टूडेंट उनके बात नहीं मानते थे, ऐसे स्टूडेंट को वो बार बार फेल करवाते थे। 2-4 स्टूडेंट को जिसका जीता जागता सबूत है, कुछ नाम है जो ये लोग विक्टिमाइज हुए हैं संदीप घोष के हाथों। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि और स्टूडेंट की ज़िंदगी बर्बाद हो। ये मुझे हिम्मत दिया उनके खिलाफ लड़ने का। और बायोमेडिकल वेस्ट जो यूज सिरिंज वगैरह होता है, ये बहुत हार्मफुल होता है। तो ये मेरे ज़मीर ने मुझे ललकारा उनके खिलाफ लड़ने के लिए, और मैं बहुत ऊंचा लेवल में लड़ाई लड़ा। लेकिन ये सिर्फ 2 दिन में उनके खिलाफ एक्शन हुआ, 1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ ना। मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन, बल्कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत टॉर्चर किया गया, मेरा सर्विस ब्रेक हो गया। तो अख्तर अली साहब, कौन है ये संदीप घोष? इनके सर पे किसका मैं हाथ इसी है? के लिए जी, मैं इसी का पर्दाफाश करने के लिए कल देर रात ताला पुलिस स्टेशन में गया था। उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस और भी उनके साथ जो अलाइड जुड़े हुए लोग हैं, क्रिमिनल केस करने के लिए, एफआईआर करने के लिए, लेकिन ताला पीएस ने मेरा एफआईआर नहीं लिया। आज मैंने कोलकाता हाई कोर्ट में केस फाइल किया है, और फिर मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को ईडी और सीबीआई इंटरवीन करे, ताकि इनके साथ जो जुड़े लोग हैं उनका पर्दाफाश किया जा सके, और बच्चों को, मासूम बच्चों को जो विक्टिमाइज हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। प्रिंसिपल संदीप घोष को जब यहाँ से निकाला गया आरजी कार से, हंगामे के बाद, इस मामले के बाद, तो भी दूसरी जगह उनकी नौकरी लगा दी गई। तो निकाला नहीं गया, उनको तो प्राइस पोस्टिंग दिया गया। एक तरफ जी वो रिजाइन दे रहे हैं, एक तरफ से दूसरे मेडिकल कॉलेज का उनको प्रिंसिपल बनाया जा रहा है। अभी तो सीबीआई ने उनको दबोचा, नहीं तो वो तो निकाले। वो तो आप देखे नहीं वो वीडियो, पता नहीं वो जो रिजाइन कर मैं वही कह रही हूँ कि उनको तो दूसरी नौकरी दे दी गई, दूसरी जगह पे पोस्टिंग दे दी गई। तो फिर कौन है जो उनको बचाने में लगे? वही बात है। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग तो हैं। आप देखिए, एक तो मेरे लाइफ रिस्क में है, फिर भी मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। और एक लोग होते तो मैं नाम बता देता, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इसको एक्सपोज करे और उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले, और क्योंकि ये देश के हित में होगा और इन जैसे लोगों से बचा जाएगा। और जो खबरें आई हैं कोलकाता के इस आरजी कार मेडिकल कॉलेज से, और जिस तरह की बातें आप भी बता रहे हैं, और जो दिखाई भी दिया कि जो कवर अप रहा, जब ये क्राइम होता है उसके बाद इसको ढकने की, छुपाने की कोशिश पहले हुई, इसके पहले कि पुलिस आए वहाँ पे, तो इसमें पूरा अस्पताल जो है वो शक के दायरे में है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? आप वहाँ रहे हैं, आपको अंदाजा होगा कि क्या हो सकता है। देखिए, पहले तो अच्छा होता है कि अगर इस आदमी को, संदीप घोष को कस्टडी में लेकर के इन्वेस्टिगेशन कर दे, क्योंकि आप अगर पोस्ट पे होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारा विटनेस टैम्पर कर सकते हैं। तो इमीडिएट अगर इसको डिटेन कर लेता, कस्टडी में ले लेता, तो उनको मौका नहीं मिलता सबूत छेड़छाड़ करने का। क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि सेमिनार रूम का वाल क्यों तोड़ा गया। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मैं तो काफ़ी साल उस कॉलेज में रहा हूँ, सेमिनार रूम जिस जगह पे वो बहुत सिक्योर है, वहाँ किसी का जाना भी ये आम बात नहीं है। संजय राय वहाँ तक पहुँचा कैसे? क्योंकि उसके पहले बहुत सारे लेवल्स है, बहुत सारे टायर है, आरसीयू है, नर्सिंग स्टेशन है, नर्स लोग वहाँ पे रेस्ट लेती है, ड्यूटी करती है, डॉक्टर लोगों का ड्यूटी रूम है, डॉक्टर्स लोग, क्योंकि वो बहुत बिजी वार्ड है, चेस्ट वार्ड काफ़ी बिजी वार्ड है। तो ये कई सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं। ये भी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी जी, तो इस मामले के, इसलिए आप कह रहे हैं कि सीबीआई के द्वारा जो जांच है, खैर देखिए, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है अब। जी बिल्कुल। और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उस बच्ची को इंसाफ मिले, और जो लोग दरिंदे हैं उनको सज़ा मिले। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसमें तो हम और आप कुछ बोल नहीं सकते। मगर कुछ लोग और हैं जिनको भी सीबीआई को डिटेन करके पूछताछ करनी चाहिए, ये बेहतर होता। जी, आप कह रहे हैं कि संदीप घोष के साथ और भी लोग हैं, जाहिर है वो सिर्फ अकेले ये काम नहीं कर रहा होगा, तो उनसे जुड़े जो लोग हैं उन तक भी पहुंचने की जरूरत है। नेक्सस चलाते थे, तो जी 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 जी, तो एक नेक्सस था, उसके सामने आने की ज़रूरत है, और आपने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने तमाम खतरों के बावजूद सामने आकर इन बातों को हमारे सामने रखा है। अख्तर अली साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कोलकाता के आरजी मेडिकल कार अस्पताल में पहले पोस्टेड थे,
डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट रहे और इन्होंने बताया कि वहां पर भ्रष्टाचार का एक रैकेट चल रहा था जो एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष चला रहे थे। कई तरह के भ्रष्टाचार, जिसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है वहाँ से लेकर छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी और भी कई बातें जिसे इन्होंने सामने लाया और उसकी शिकायत भी पहले दर्ज की है और मामले पुलिस थाने से लेकर कोर्ट तक गए हैं, लेकिन संदीप घोष का बचाव होता रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 की